आप में से हर एक इंसान चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट करें। तो आज जो टेक्निक बता रहा हूँ वो इतनी शानदार है, और कल आपको विजुअलाइजेशन का सही तरीका बताएंगे, वो भी खतरनाक होगा। तो आज की टेक्निक समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स 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 होने लग जाएंगे। क्या है आज का टेक्निक, सुनिए। आपको मैंने बताया था लिखना कैसे है आपका गोल, ऑलराइट, और आप सभी ने देखा सबसे पहले एक फीलिंग वर्ड आना चाहिए, हुर्रे, वाओ, समथिंग, राइट। आपको मैंने बताया कि क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी आप लिखें उसमें। आपको मैंने बताया कि जो भी आप लिखें उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक्शन होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके अंदर आपके परिवार वालों को, फैमिली को भी आपको इन्वॉल्व करना है। एंड मैंने आपको बताया भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलें, थैंक यू गॉड। एंड मैंने आपको बताया एक्शन मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो लिखना है। ये 5 चीज़ें 3 दिन पहले के सेशन में बताई थी। जितने भी लोग अगर आज नए आए हैं या बीच बीच में आ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल कोच BSR सब्सक्राइब भी कर लें। एंड उसी चैनल में जब आप जाएंगे तो लाइव करके एक बटन होगा, उसी लाइव बटन में आपको सारे 8 दिन के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। और हर सेशन में आप आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, आपको हर सेशन लगेगा कि नया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जहां पे भी लिंक की जरूरत होगी मैं रिपीट करता हूं। अब आपको लिखना तो आ गया, लेकिन कैसे लिखना है कि यूनिवर्स हमें जो चाहिए वो जल्दी दे दे। कैसे लिखें कि जो भी हमें चाहिए वो फटाफट मिले। तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले येलो पेपर पे लिखें। किस पे लिखें? येलो पेपर पे। मतलब आप A4 साइज का येलो पेपर ले लें। आप कहेंगे येलो क्यों? क्योंकि दोस्तों येलो जो कलर है वो प्रॉस्पेरिटी का कलर है। येलो जो कलर है वो बहुत ज़्यादा विजिबल कलर है। येलो आपकी आंखों में, माइंड में जल्दी घुस जाता है। ओके, आपकी बॉडी में पित्त है, इसलिए भी येलो। दूसरा, रेड कलर पेन, ऑलराइट, रेड कलर पेन, रेड कलर पेन से लिखें। आप कहोगे सर येलो और रेड क्यों? आप देखिए पुराने ज़माने से हमारे जितने भी बही खाते होते थे जिनमें हिसाब किताब लिखा जाता था, उनका ऊपर का कवर रेड होता था, उनमें पेपर पीले होते थे, और उनमें रेड पेन से ही 90% लोग लिखते थे। क्यों रेड पेन? क्योंकि रेड इज़ द कलर ऑफ योर ब्लड, रेड इज़ द कलर ऑफ पावर, रेड इज़ द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाहो, उनके लिए रेड कलर की एनर्जी आपको चाहिए। ओके, इसीलिए जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, कल विजुअलाइजेशन का बताऊंगा, तो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा ही वो दिशा है जहां से सूर्य की किरणों से रेड कलर आपको मिल सकता है। तो इसके ऊपर और कल डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज, जो भी चीज आप लिखें, ओके, जो भी चीज आप लिखें उसका एक शेप में लिखें। ऑलराइट, कहते हैं यूनिवर्स में सबसे पावरफुल चीज क्या है? शेप्स। ओके, और उन शेप्स में भी सबसे पावरफुल शेप क्या है? ओवल शेप। कहते हैं, देखिए स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया पेपर, ठीक है, पेपर क्या है? रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, या फिर ये क्या कहते हैं, हाँ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो पेपर या तो चौकोर है या फिर आयताकार है। ऑलराइट, अब सबसे पावरफुल शेप पूरे ब्रह्मांड में कौन सा है? ओवल शेप। ओवल शेप यानी अंडाकार शेप, क्योंकि यही एक शेप है जो कि बर्थ दे सकता है। ओके, ये ही एक शेप है जो किसी भी चीज को जन्म दे सकता है। आप देखिए मंदिर, मस्जिद, सभी गुरुद्वारे वगैरह सभी इसी शेप में होते हैं, उनके ऊपर गुंबद होता है, वो इसी तरह का होता है। ओके, माँ का गर्भाशय इसी रूप में होता है। आप देखिए कोई भी अंडा किसी भी जानवर का हो, इसी शेप में होता है। पूरी पृथ्वी भी ऐसी ही है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, हल्की सी अंडाकार है। जितने भी ग्रह हैं वो भी ऐसे ही हैं, सारी गैलेक्सी हैं वो भी इसी रूप में है। तो यानी कि ये शेप जो है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। तो आपको क्या करना है, आपकी डिजायर जब लिखोगे तो A4 साइज का पेपर लेना है, येलो पेन मतलब रेड पेन से ऐसा एक गोला बनाना है। ठीक है, इस गोले को बना के इसके अंदर आपको अपनी डिजायर लिखनी है। हुर्रे, today is 12th January 2030 and I am celebrating with 1 lakh people in an auditorium with my family, with my team। सब कुछ कट 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 कट। 12 जनवरी ये है, 1 लाख लोग हैं, क्योंकि हमने 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर लिया है। थैंक यू गॉड। ये मैंने ओवल शेप में पूरा एक डिजायर के लिए एक पेपर, ठीक है,
ऐसा नहीं कि कंजूसी करो, आप एक ही पेपर पे 4 डिजायर लिख दी, उसका छोटा छोटा करके। A4 साइज का जो पेपर आता है जिसमें प्रिंट आउट वगैरह निकलता है, वो आप येलो कलर का पेपर लेना है, उस पर रेड पेन से ये गोला बनेगा, रेड पेन से, ठीक है, रेड पेन से ही अंदर लिखाई होगी, ठीक है। ये तो हुआ पहली चीज। अब आप में से कई लोग कहते हैं सर इसका लॉजिक क्या है? भाई एक तो कलर थेरेपी मैंने आपको बताई, ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं, मान लीजिए एक व्हाइट पेपर पे आपने ड्रीम लिखा, सफेद पेपर पे ड्रीम लिखा, ऑलराइट, नॉर्मल लिखा, और दूसरे सफेद पेपर पे आपने ड्रीम लिखा जिसमें गोला बना के लिखा, ठीक है, दोनों सफेद पेपर पे लिखे। मुझे बताइए वो दोनों पेपर अगर मेरे हाथ में है इस समय, कौन से पे आपकी नजर पहले जाएगी? जनरली जिसमें गोला बना हुआ है उस पे नजर आपकी पहले जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। पहली चीज तो ये होगी। चलिए अब दूसरा करते हैं। एक येलो पेपर है, एक व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर पे भी गोला बना के ब्लू पेन से आपने लिखा है, एक येलो पेपर पे रेड पेन से लिखा है। आपकी आंखों को पहले कौन सा दिखेगा? थिंक अबाउट दिस। येलो कलर। फॉग वगैरह होता है तो गाड़ियों में येलो कलर की लाइट लगाई जाती है ताकि फॉग में विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। सो येलो पेपर पे आपको लिखना है ऐसा गोला बना के, नंबर 1। नंबर 2, ये गोले के चारों तरफ आपको एरोज बनाने, इस तरह से अंदर की तरफ आते हुए, ओके, इस तरह से अंदर की तरफ आते हुए एरोज पूरे चारों तरफ से। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये क्यों करना है अब, राइट। अगेन 2 पेपर ले लेते हैं, दोनों येलो पेपर हैं, दोनों पे गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर आप पेपर में लिखें। एक सर्कल के चारों तरफ ऐसे एरोज बने हुए हैं, एक सर्कल के चारों तरफ एरो नहीं बने हुए हैं। किस पे ज्यादा ध्यान जाएगा, किस पे फोकस? ये एरोज कहते हैं इस पे फोकस करो। एरोज मतलब हमारी आंखों को डायरेक्शन है कि इस पे फोकस करना है, हमारे ब्रेन को डायरेक्शन है इस पे फोकस करना है, पूरे ब्रह्मांड को डायरेक्शन है इस पे फोकस करना है, इसीलिए एरोज बनाने हैं। अब इसी की ऊर्जा को देखिए, हमारा काम क्या है, हम एनर्जी हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई तो हम लोग ज्यादा जल्दी कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं ठीक है सर ये एरो बना दिया, अब क्या करें? इसी की ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर आप एक कोई धर्म का कोई सिंबल बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक का सिंबल है इस पेपर के ऊपर, ओके। आप पिता की फोटो चिपका सकते हैं, आपके गुरुदेव की फोटो चिपका सकते हैं, कोई फोटो यहां लगा सकते हैं, माता पिता की, गुरुदेव की, कोई रोल मॉडल की, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक पेपर है जिसपे सिर्फ गोला है और एरोज हैं, दूसरा है जिसपे गोला भी है, एरोज भी हैं और फोटो भी है, दोनों धरती पे पड़े हुए हैं। आपको पता है आप कभी भी गलती से भी उस पेपर पे पांव कभी नहीं रख सकते, गलती से भी, जिसपे किसी की फोटो लगी हुई है या भगवान का कोई चिन्ह बना हुआ है। तो एक तो हो गया शेप, दूसरा हो गया सिंबल, तीसरा हो गया आपका कोई ना कोई आराध्य जिसको आप पूजते हैं। ऐसे जब आपने इस पेपर को बनाया तो एक और लॉजिक बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक व्हाइट पेपर पे ऐसे व्हाइट पेपर लिया और उस पे अपना गोल लिखा। उसको लिखने में व्हाइट पेपर आपके पास अभी पड़ा होगा, आप जल्दी से पेन लाएंगे, गोल लिख देंगे। कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 10-15 सेकंड में आपने अपना गोल लिख दिया। लेकिन येलो पेपर ढूंढा, येलो पेपर लिया, उस पे गोला बनाया, उस पे एरोज बनाए, उसके बाद उस पे लिखा, उस पे स्वास्तिक बनाया, ओमकार बनाया, XYZ कोई भी सिंबल बनाया, आपके पापा की फोटो लाए, मम्मी की फोटो लाए, गुरुदेव की फोटो लाए, वो काटी, वो चिपकाई। उसमें यहां 15 सेकंड में काम हुआ। मेरी तरह से काम करने के लिए आपको कम से कम एक गोल में 15 मिनट लगेंगे। कितनी देर लगेगी? 15 मिनट। जब आप 15 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, कहते हैं 17 सेकंड अगर आपने प्योरली फोकस किया आपके एक थॉट के ऊपर, 17 सेकंड्स ऑफ प्योर थॉट ऑन योर गोल इज इक्वल्स टू 2000 घंटे का काम। ब्रह्मांड में अब्राहम हिक्स करके, मतलब अब्राहम हिक्स कहती हैं कि 2000 घंटे का काम तुम कर लेते हो अगर तुमने सिर्फ 17 सेकंड अपने गोल पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ फोकस किया। तो अगर तुमने इसी को बढ़ा दिया, 34 सेकंड कर दिया, तो तुमने अपने गोल पे 20,000 घंटे का काम कर लिया। और अगर तुमने यही 68 सेकंड तक कर दिया तो तुमने अपने गोल पे 2 लाख घंटे का काम कर लिया।
दोस्तों आप कहेंगे सर क्या ये सच है? दोस्तों ये 100% सच है। अगर ये सच नहीं होता तो मुकेश अंबानी जी के पास इतना पैसा नहीं होता। अगर ये सच नहीं होता तो अमिताभ बच्चन जी के पास इस तरह की सक्सेस नहीं होती। क्योंकि जब आप पूरी शिद्दत से किसी भी चीज़ पे अपना काम लगाते हो तो ब्रह्मांड ही बैकएंड में इतना काम आपके लिए कर देता है कि आपको आपके साथ बड़े बड़े मिरेकल होने लगते हैं। यू नो दैट इज वॉट इट इज। तो वापस से आपको अपने इसी चीज पे लाना चाहूंगा कि 15 मिनट अगर आपने अपना एक गोल लिखने में इतनी शिद्दत लगाई तो वो आपकी, और इसमें देखिए इसमें तो आपने फट से लिया कुछ भी ज्यादा ही नो, इसमें आपकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, हाथ इन्वॉल्व है, सारी मसल्स इन्वॉल्व है, सारी थॉट इन्वॉल्व है, श्रद्धा इन्वॉल्व है, भक्ति इन्वॉल्व है, और यूनिवर्स के सारे प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कलर्स इन्वॉल्व है। तो ये डिजायर जल्दी मैनिफेस्ट होगी। इसी पेपर के कितने पेपर बनाने? एक गोल के लिए मिनिमम 3 पेपर्स। मतलब आपका गोल है आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपका गोल है कनाडा में आपको घर चाहिए, आपका गोल है जो भी आपका है, आपका उसी गोल का एक बार आपने लिखा हुर्रे आज 12 जनवरी है 2030 है मैं ये सेलिब्रेट कर रहा हूं, एक पेपर बना लिया। दूसरा पेपर लीजिए फिर से सेम चीज कीजिए, फिर से उस पे फोटो, फिर से उस पे ये सब कुछ फिर से कीजिए। तीसरा पेपर लीजिए फिर कीजिए। 3 अलग अलग पेपर एक सिंगल गोल के लिए, यानी कि एक गोल के अंदर 15 मिनट नहीं आपका करीब 30 मिनट का समय जा रहा है। ठीक है, 30 मिनट का समय जा रहा है। और जब एक गोल के लिए 30 मिनट आप लगाएंगे, भाई आपको करोड़ों चाहिए, आपको 100 करोड़ चाहिए, और 30 मिनट आपको लगाना नहीं है तो भूल जाइए 100 करोड़। ओके, क्योंकि फिर आपकी शिद्दत ही नहीं है। यूनिवर्स इन्हीं चीज़ों से तो देखता है कि इसकी शिद्दत भी है कि नहीं है। भाई तुमने एक नॉर्मल पेपर पे मुझे 100 करोड़ कमाना है, यूनिवर्स कहेगा ठीक है, लेकिन इसने 30 मिनट लगेगी। यूनिवर्स कहेगा ये ज़्यादा सीरियस है, ये ज़्यादा देर से चिल्ला रहा है, ये ज़्यादा देर से बच्चा रो रहा है, इसको पहले दूध दो। ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा देर से रो रहा है, ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको पहले मिलेगा। माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है ना ज़्यादा, जो ज़्यादा देर रोता है या ज़्यादा जल्दी रोता है, ज़्यादा रोता है। तो यही है, जब आप ज़्यादा देर तक रो रहे हैं यूनिवर्स के सामने कि भाई मुझे ये तो चाहिए, यूनिवर्स आपकी सिंसियरिटी को देखता है, आपके पागलपन को देखता है, आपको जल्दी देता है। अब क्या करना है उन 3 पेपर्स का, तो मैं बताता हूँ। एक आपके बेडरूम में चिपका देना है, एक आपके बेडरूम में जहाँ पे भी आपका बेड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वॉल पे आपने वॉल पे स्टिक कर दिया A4 का पेपर। क्यों? क्योंकि रोज सुबह उठते ही क्या देखोगे, उसी को देखोगे। रोज सोने से पहले क्या देखोगे, उसी को देखोगे। दूसरी चीज, एक आपने लिख दिया पूजा घर में, पूजा घर में रख दो, जहां पे आपके घर की सबसे ज्यादा एनर्जी इस जगह पे होती है, क्योंकि यहाँ पवित्रता है, भगवान विराजमान है, पूजा है, दिया जल रहा है, घी का दिया जल रहा है, जो भी है यहाँ पे रख दो। दूसरा ओके। तीसरे के साथ जो करना है ना, वो जब मैं बताऊंगा तो आप में से कई लोगों को लगेगा ये तो ऑर्थोडॉक्स है, बेवकूफ़ी है, पागलपन है, लेकिन वो करना है। ऑलराइट, उसके भी लॉजिक आपको देता हूँ। तीसरे को क्या करना है, देखिए हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड अग्नि, जल, वायु, आकाश, और क्या होता है, फायर, एयर। ठीक है, ये 5 आपके पंचतत्वास हैं। जब आपका शरीर पंचतत्वा से मिलकर बना है तो आपकी डिजायर भी अगर इन पंचतत्वा के सपोर्ट में आ जाए, या ये पंचतत्व आपकी डिजायर के सपोर्ट में आ जाए, तो आपकी डिजायर जल्दी मैनिफेस्ट होती है, जल्दी आपकी डिजायर पूरी होती है, आपका गोल जल्दी पूरा होता है, आपका लक्ष्य पूरा होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फायर एलिमेंट यानी पेपर को जला दो, पेपर को जला दो, जला दो, बर्न इट। ठीक है, नंबर 1। बर्न करने के बाद उसको पानी में डालो। ओके, जो भी उसकी राख बचती है उसको पुट इट इन द वाटर। ठीक है, आपने उस वाटर को कहाँ डालना है, पेड़ पौधों में। ठीक है, कहाँ गया, अर्थ एलिमेंट। स्पेस तो हर वक्त मिल ही रहा है, पेपर जल रहा है तब भी स्पेस में उसकी वो हो रही है, बर्न हो रही है, और स्पेस हर जगह अवेलेबल है। एयर एलिमेंट उसको एनी विच वेज टच कर रहा है। जब ये सारे एलिमेंट आपकी डिज़ायर को टच कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर का मैनिफेस्ट होने का पावर बढ़ जाता है। अब आप कहोगे सर मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ये लॉजिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको इस तरह से समझते हैं। पहला 3, आपने एक लक्ष्य लिखे थे, लक्ष्य लिखने में आपको पहले नॉर्मल तरीके से सिर्फ 15 सेकंड लगा, इस तरह से लिखने में आपको 30 मिनट लगा,
और फिर आपने ये एक्स्ट्रा एडिशनल काम किया तो इसमें आपको 10 मिनट और लगा। मतलब अब ये लक्ष्य आपके ब्रेन में एक यूनिक घटना बन के चिपक गया है। आपके ब्रेन को कौन सी चीज, आज बचपन से आप कोई भी इंसिडेंट को याद करो, कौन से इंसिडेंट आपको याद रहते हैं? वो जो घटनाएं यूनिक है। भाई मैं अपने करियर की सारी घटनाओं को याद करूं तो मुझे हर रोज मैंने मान लीजिए 100 दिन किसी बिजनेस में काम किया, किसी ऑफिस में, मुझे 100 दिन क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उन 100 दिनों में कुछ मिराकल हुआ या कुछ बहुत गलत हुआ वो मुझे याद रहेगा, कुछ विशेष हुआ वो मुझे याद रहेगा। तो ये कुछ विशेष हुआ आपके साथ, नंबर 1, ये एक रीजन है जिसके कारण आपको ये करना है। नंबर 2 रीजन, भाई जब तुम्हारा पंडित तुम्हारी शादी करवाता है और शादी करवाते हैं तो उस समय आपको बोला जाता है अग्नि के 7 फेरे लो। तब क्यों नहीं बोला आपने कि नहीं, क्यों अग्नि के 7 फेरे क्यों लेने भाई? ठीक है, अग्नि के 7 फेरे लेते समय उसके पहले हवन करवाया आपसे। हवन में आपको बोला जाता है 7 वचन लो और स्वाहा, 7 वचन लो स्वाहा। ठीक है, आप गृह प्रवेश वगैरह कर लो और पंडित जी वगैरह आपका हवन वगैरह करवाते हैं तो आपसे कई सारी चीज़ें बोलवाते हैं कि भाई मैं मेरे पितरों को खुश करूंगा, स्वाहा, मतलब अलग अलग तरह से, मुझे नहीं पता कि क्या क्या वो मंत्राज में होता है, लेकिन फिर भी वो स्वाहा बोलते हैं। ठीक है, कहाँ डालते हैं? फायर में। ठीक है, फायर में जितना भी अग्नि वगैरह का सामान होता है पूजा पाठ का जब बचा हुआ, वो उसको कहते हैं कि कचरे में फेंक दो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, आपको क्या कहते हैं? इसे विसर्जित कर दो। कहाँ विसर्जित करते हो आप? वाटर में, किसी नदी में, समुद्र में, कुएं में, कहीं तो गंगा जी में, कहीं तो विसर्जित करते हो आप, और नहीं तो घर में ही एक पानी का टैंक बना के आप उसमें विसर्जित करते हो। अर्थ, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? नदी वगैरह में, जहाँ पे भी, तो वहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी इसे टच कर रहा है, पेड़ पौधों को भी वो पानी मिलता है, और वाष्पीकरण से स्पेस भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है। जब कोई विद्वान पुरुष यही काम करवाता है आपसे तब आप क्वेश्चन नहीं करते। अदरवाइज आप में से हर एक आदमी क्वेश्चन करता है, अरे यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ क्या बता रहा है। दोस्तों कुछ चीज़ें कर लो, करके देख लो, नहीं होता है मत करो। जो करते आए हो वही करते रहे तो वही मिलता आएगा जो मिलता आया है। क्या पता मेरे तरीके से कुछ काम करो और आपको मिल जाए। तो मैं कहना चाहूँगा ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन आप इसी तरह का ऑर्थोडॉक्स अगर आप इसे कहते हैं तो ये इसी तरह की चीज़ें आप करते हुए आए हैं मेरे दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया है कि देखिए आपके डिज़ायर को बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट करने का ये बहुत बड़ा तरीका है और बहुत ही अल्टीमेट है। इतना अल्टीमेट है कि अगर आप में से कोई भी इसे करेगा ना तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी जल्दी आपकी कोई भी ड्रीम मैनिफेस्ट हो सकती है। हमारे पास हज़ारों लोगों के ऐसे थॉट्स आए हैं जहाँ पे लोगों ने ये किया है, किसी को कार मिल गई, किसी को घर मिल गया, किसी को जॉब मिल गई, किसी के बच्चे अच्छे हो गए, किसी का शादी हो गई,